मैं आपके पास एक अमानत सौंपने आया हूँ। फरमाइए। ये अमृतसर की एक मुसलमान लड़की है। इसके वालिदैन लाहौर पहुंच चुके हैं। ये बेचारी बिछड़कर वहीं पीछे रह गई थी। आपका नाम? मेरा नाम तो चमन है। मैं आपकी इंसानी हमदर्दी की तारीफ करता हूँ। काश मुल्क के सब नौजवान आप जैसे होते। मैं लिएजन ऑफिसर को टेलीफोन करता हूँ, ये काम उनका है। अच्छा सलमा बहन, मुझे इजाजत दो। भाईजान, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल करे। लीलू बहन का अगर मुझे पता चला तो मैं अपना ईमान समझकर तुम्हारे पास लाऊंगी। ये तो तकदीर की बात है। अच्छा मैं जाता हूँ। हेलो लाइजन ऑफिसर। भगवान के पास पहुंच गया। अमृतसर जाते वक्त उसने हमारा साथ छोड़ दिया था। बस करो भैया, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। दुख दर्द में भी माँ के साथ न रहा, लानत है मुझे। भैया अब रोने से क्या फायदा, भगवान को यही मंजूर था। अब जो जिंदा है उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लीलो तक लाहौर में है, मैं उसकी तलाश में आया हूँ। लीलो की? उसकी अब तलाश करना फजूल है भैया, वो पराई हो चुकी है। तुम जानते हो वो कहाँ रहती है? हाँ, अपने पुराने मकान में, शेख यूसुफ के पास। भैया मुझे वहां ले चलो। तुम्हारे होश ठिकाने हैं या नहीं? लीलो अब वो लीलो नहीं है। तुम उससे मिलके क्या करोगे? वो एक गिरी हुई लड़की है। भैया ऐसा ना कहो, लीलो गिरी हुई नहीं। मजबूरी को गिरावट का नाम ना दो। तुम अपनी हठधर्मी न छोड़ोगे। भैया चलो मान लो कि वो तुम्हारे साथ आ भी गई, फिर उसे लेकर कहाँ जाओगे? धर्म उसे हरगिज अपने साथ शामिल न करेगा। मैं उस धर्म की परवाह नहीं करता जो लकीर का फकीर है। यह सिर्फ लीलो का सवाल नहीं, ऐसी हजारों देवियां हैं जिनकी निगाहें धर्म के ठेकेदारों की तरफ लगी हुई हैं। अगर धर्म ने इनको ना अपनाया तो इनके साथ साथ धर्म भी मिट जाए। जब धर्म के नियम बनाए गए थे उस वक्त मजहब के नाम पर फसाद नहीं होते थे, अगवा की हुई लड़कियां नहीं थी। अब वक्त ने हमारे सामने एक नई उलझन रखती है जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। मेरा तो अब भी ख्याल है कि तुम साए के पीछे दौड़ रहे हो, मगर तुम मजबूर करते हो भैया तो मैं कल जाकर उसका पता लगाता हूँ, फिर तुम मेरे साथ चलो। अरे वो लैला, क्या हो गया तुम्हें? कान बहरे हो गए या कोई बीमारी लग गई? अल्लाह कसम तुम्हें तो हाथ पैर हिलाना भी नहीं आता। क्या है अम्मा?
जरा जल्दी से खाने की फिक्र करो, यूसुफ आता ही होगा। अच्छा। खाना तैयार है अम्मा? अभी नहीं। तो क्या वो कमबख्त लैला सोई रहती है? कभी वक्त पर खाना पकता ही नहीं। तो इतना गर्म सर्द क्यों होते हो? घर में कदम रखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बैठो, पका जाता है। हाँ? सिगरेट फूंकने शुरू किए हैं? मैं सिगरेट नहीं फूंक रहा, सिगरेट मुझे फूंक रहे हैं। आलू मटर भिंडी ली लो। आलू मटर ली लो। आलू मटर प्याज ली लो। ली लो। आलू मटर प्याज ली लो। अम्मा, गली में सब्जी वाला आया है, सब्जी ले आओ। हाँ ले आओ। और देखो, बात सोच समझ कर करना। तुम्हें तो दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं। 2 आने की चीज 4 आने में ले आती हो। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? तुम मेरी परवाह ना करो, एक जरूरी काम से आया हूँ। जल्दी बात करो। चमन अमृतसर से आया है और चाची भी वहाँ पहुँच गई है। बहन, 4 आने से 1 पैसा कम नहीं होगा, ताजा माल है। आपका जी चाहता है तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी। हाँ, तो चमन तुम्हें लेने आया है। मुझे? जाओ दे, उसे जाके कह दो कि तुम्हारी लीलू मर गई। उसे किस्मत ने जीते जी मौत की नींद सुला दिया। कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? वो अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी तलाश में आया है। उससे कह दो कि वो वापस चला जाए। उसकी जिंदगी मुझसे ज्यादा कीमती है। मेरा क्या है? मैं तो एक मिट्टी का खिलौना हूँ, जिससे तकदीर अपना दिल बहला रही है। नादान ना बनो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस जाल से निकल रही हो। इस जाल से निकलकर कहाँ जाऊंगी? समाज का जाल भी तो रास्ते में बिछा हुआ है। मैं 1 महीना घर से बाहर रही हूँ। मैं चमन के काबिल नहीं। मेरी वजह से समाज की नजरों में वो भी जलील होगा। उसने फैसला कर लिया है कि वो समाज की दीवारें तोड़ देगा। तुम्हारे सामने वो समाज को कुछ नहीं समझता। कल वो मेरे साथ आएगा, आमने सामने बातें कर लेंगे, कल इसी वक्त। लेकिन लैला, अभी आई अम्मा। ये लो सब्जी और जल्दी से चली जाओ।
लैला सब्जी लेने गई थी या सारी मंडी का सौदा करने? आधा पहर सब्जी लेने में ही लग जाता है। पके हुए मटर थे, जरा चुन चुन के ले रही थी। बड़ी निकम्मी हो, छींक मारने में भी आधा घंटा लगा देती। क्या भाव लिए? 2 आने से। 2 आने? आज साले को लूट लिया। मटर का भाव तो 4 आना है। हाँ 4 ही आने। तो रुपए में से उसने मुझे 12 आने वापस किए। खुदा की बना, हद हो गई। पैसे गिनने तक नहीं आते। रख दो वहाँ। आलू मटर टीले। इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर से खफा, मुसाफिर से खफा मंजिल। इधर भी है उधर भी है, वही रोता हुआ। उधर एक दर्द है दिल में, जो आंसू खो नहीं सकता। इधर आँखों में आंसू है, मगर मैं रो नहीं सकता। ज़माने से परेशान, ज़माने से परेशान दिल। इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर से खफा। मोहब्बत में वही, मोहब्बत में वही मुश्किल। इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर खफा। वही एक गम का अफसाना कहे जाते हैं हम दोनों। मुक़द्दर के इशारे पर बहे जाते हैं हम दोनों। निगाहों से परे, निगाहों से परे साहिल। इधर भी है उधर भी है, मुसाफिर से खफा, मुसाफिर से खफा मंजिल। इधर भी है उधर भी है, वही रोता हुआ। भैया उसने भी वही कहा है जो मैंने तुमसे कहा था। कहती थी कि अब वो समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। समाज? वो भूल रही है, मोहब्बत में कोई समाज नहीं होती। मोहब्बत अपने आप एक समाज है। दुनिया के हर समाज उसके सामने हेठ है। मैं लीलो को सामने लेके आऊंगा। समाज के ठेकेदारों को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन वो चलने पर तैयार भी होगी। क्यों नहीं? मैं जानता हूँ मेरी, उसने मेरी बदनामी के कारण ही आने से इनकार कर दिया है भैया। शायद ऐसा ही हो। मैं लीलो से कल तुम्हें साथ लाने का वादा कर आया हूँ। आमने सामने बातें कर लेना। मैं जरूर जाऊंगा। मैं उसे इस बंदी पैर से आजाद करके ही छोड़ूंगा। भैया, भैया, क्या तुमने उसे अच्छी तरह देखा था? क्या उसकी आंखों में मेरा इंतजार नहीं था? उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था सिवाय गम के। ऐसा जान पड़ता था कि वो एक चलती फिरती लाश है जो जीने पर मजबूर हो। लीलो, शुक्र है कैंप वालों ने चरखा दे दिया है। वक्त तो कट जाता है। बहन, मुझे तो उस वक्त सुख का सांस आएगा जब मेरा चमन घर लौट के आए। भगवान उसकी रक्षा करेगा। मेरा दिल कहता है वो लीलो के साथ लेकर ही आएगा। उन दोनों का प्यार एक दूसरे को जरूर मिलाएगा। याद है तुमने दुनिया के कहने सुनने में आकर
उनका मिलना बंद कर दिया था, लेकिन वो आंख बचाकर मिल ही जाते थे। क्या अब वो नहीं मिलेंगे? हाँ बहन, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। मेरी मूर्खता थी जो मैं दुनिया की बातों में आ गई। मेरा दिल भी यही कहता है कि वो जरूर मिलेंगे। लैला, झाड़ू दे लिया? दे रही हूँ अम्मा। आलू मटर ली लो, मटर प्याज ली लो, सारे बैंगन। सब्जी वाला आया है, सब्जी ले आओ। पहले झाड़ू तो दे लो। वो चला जाएगा। अच्छा, तुम झाड़ू दे लो, मैं ले आती हूँ। आलू है? जी अम्मा है। क्या भाव? 4 आने शेर। और मटर? 4 आने शेर। और बैंगन? 4 आने शेर। अरे तो एक बार कह दो ना, हर एक माल 4 आना, आधा शेर बैंगन दो। नहीं, 4 आने। अरे तुम तो कोई मस्खरे दिखते हो। शेर के भी 4 आने, आधा शेर के भी 4 आने। ये लो 2 आने। चलो भैया। आलू मटर। लैला, लैला, सब्जी वाला कोई पागल सा आदमी था। हर चीज की कीमत 4 आने बताता था, शेर के भी और आधा शेर के भी। शायद कोई पागल था। ऐसा न कहो माँ। क्यों किसी को अपने मुंह से पागल कहती हो? अरे मैंने तो यूं ही कह दिया, पागल नहीं, कोई मस्करा था। या शायद नया नया सब्जी बेचना शुरू किया। मैं चली नीचे। उस दिल की किस्मत क्या कहिए, उस दिल की किस्मत क्या कहिए, जिस दिल का सहारा कोई नहीं, बेदर्द ज़माने क्या तेरी, बेदर्द ज़माने क्या तेरी, महफिल में हमारा कोई नहीं, बेदर्द ज़माने क्या तेरी, महफिल में हमारा
जो आस मुसाफिर की, बन जाए जो आस मुसाफिर की, ऐसा ही सितारा कोई नहीं, बेदर्द ज़माने क्या तेरी, महफिल में हमारा कोई नहीं, बेदर्द ज़माने, सोनपत के चमन में है नाना, क्यों ढूंढ रहा है कलियों को, यहाँ गम के कांटे उगते हैं, यहाँ गम के कांटे उगते हैं। आज तो बुढ़िया ने तमाम खेल चौपट कर दिया। लेकिन लीलो क्यों नहीं आई? कौन जाने, शायद राज खुल गया हो या बीमार हो। वो जरूर बीमार होगी, वरना मैं उसके घर पे चल के जाऊं और वो ना आए, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? अंदर जाकर देखने से तो रहे, किसी ने देख लिया तो टुकड़े कर डालेगा। लैला, वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, आराम से बैठ जाओ। मैं सब्जी ले आऊँ ना? तुम आराम करो ना, मैं ले आती हूँ। अच्छा तुम ही ले आओ, मैं जरा आराम कर लूं। लैला ठहरो, देखो सब्जी जरा देखभाल कर लाना, ऐसे ही न उठा लाना। तुम्हारा ये हाल हो गया है लीलो, तुम्हारी तो सूरत भी पहचानी नहीं जाती। चमन, शायद एक बार तुम्हें देखने के लिए अभी तक जिंदा हूँ। नहीं नहीं लीलो, ऐसा न कहो। मैं तुम्हें नई जिंदगी देने आया हूँ, तुम मेरे साथ आओगी ना? कहाँ ले जाओगे मुझे? मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। चमन, मैं अंधेरा हूँ, तुम्हारी दुनिया का उजाला भी मुझे गले न लगा सकेगा। ऐसा न कहो लीलो, मेरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सच्चाई से आंखें चुरा रहे हो। तुम इस वक्त जोश में आकर मुझे अपने साथ तो ले जाओगे, लेकिन सोसाइटी के तेवर देख। अगर मैं कमजोर होता तो यहाँ तक ना आता। मैं सिर्फ एक ही इरादा बांध के निकला हूँ, इसलिए जाना। कल सुबह तुम तैयार रहना, कल मैं इसी वक्त आऊंगा, भूलना नहीं। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, आलू मटर। आप कल 11 बजे उस लड़की के साथ आ जाइएगा, मैं आपको अमृतसर बहिबाजित पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भैया। नमस्ते। चमन भैया। सलमा, तुम कहो, तुम्हारे माँ बाप मिल गए? हाँ भाईजान, आपकी दुआ से। यहाँ किस तरह आई हो? आपकी तलाश में। मैंने ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, आगे कहो। मैंने लीलू बहन को बांधा, मेरी बदकिस्मती, उनका कहीं पता नहीं चला। सलमा, तुम्हें खुशी होगी, वो मुझे मिल गई है। कहाँ है मेरी बहन? बीडन रोड पर। मैं कल सुबह उसे ले आऊंगा।
कैसे लाओगे भाईजान? किसी न किसी तरह तो ले ही आऊंगा। ऐसा न कीजिए, किसी ने देख लिया तो नस्बे दुश्मन आपकी जान खतरे में होगी। इसके सिवा और चारा भी तो नहीं। क्यों नहीं, बहन को भी तो अपने एहसानों का हक अदा करने दीजिए। मैं उन्हें वहां जाकर ले आऊंगी और इस बात पर तो किसी को शक भी नहीं। लेकिन वो तुम्हें पहचानेगी कैसे? अपनी कोई निशानी दे दीजिए। मेरे पास तो कुछ नहीं। हाँ, उसकी एक निशानी बताता हूँ। उसके हाथ में मेरी एक दी हुई अंगूठी है जिस पे चमन लिखा हुआ। और हाँ बहन, उसका नाम वहाँ लैला है। बीडन रोड, महावीर स्ट्रीट, मकान नंबर 16 में रहती है। अच्छा भाईजान, मैं जाती हूँ, कल सुबह। सलाम। सलाम। वालेकुम। अल्लाह भला करे। कौन हो तुम? दुख दर्द की मारी हुई एक बदनसीब, 4 दिन से फाके से हूँ। अमृतसर में घर बार था, सब बर्बाद हो गया। अम्मा, कुछ खाने को दो, अल्लाह के नाम पर दो। ठहरो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। लैला, जरा बाहर तो आओ। लैला, 2 रोटियां दो इसे। अच्छा। लीलू बहन, कौन तुम? अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे चमन भैया ने भेजा है, चलो मेरे साथ, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। सोच क्या रही, उठ चलो इस पिंजरे से, कहीं से याद ना देख ले। अल्लाह आपको खुश रखे। कौन जाने रात भर में कई मुसीबत खड़ी हो जाए। माफ कीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। भाई साहब, हम उतर जाते हैं, आप चले जाइए। आओ भाई। औरतों का साथ है, हम कल चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। चलो ये लो, दे भैया जल्दी करो। अच्छा सलमा बहन। भाईजान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। लीलो बहन, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्ही ने चमन को जाने के लिए उकसाया था, बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। सरस्वती बहन, चिंता न करो, वो आ जाएगा। आखिर उसे गए हुए 4 ही दिन तो हुए हैं। माँ, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटा, बेटा, आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। माँ, मैं तुम्हारे लिए लाहौर से एक तोहफा लेके आया हूँ। हाँ, वो देखो। मेरा दिल। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा, बेटा, दुनिया ने बहुत चाहा कि तुम बिछड़ जाओ, मगर तुम तो एक दूसरे के लिए पैदा हुए थे।
बेटा, मैं अपनी लाल तुम्हारे हाथ दे रही हूँ। भगवान करे ये जोड़ी सदा फले फूले। चमन, भैया, मेरी तो यही दुआ है कि राधा जैसी सारी लड़कियों को उनके रमेश मिल जाए। सुन लो सजन, हाँ सुन लो सजन मेरी बात की बात। छोड़ ना देना कहीं, छोड़ ना देना कहीं मेरा साथ की बात। सुन लो सजन को, सुन लो सजन मेरी बात कहीं। छोड़ ना देना कहीं मेरा साथ की बात। सुन लो सजन को,